नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस कुमार है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रायिकता चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, जो कि लिखा हुआ कि दो सिक्कों को यदि एक साथ उछाला जाता है तो दो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि दो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो सिक्का उछालेंगे तो या तो दोनों में टेल टेल आएगा या तो दोनों में हेड हेड आएगा, या तो हेड एक में हेड आएगा और एक में टेल आएगा, या तो एक में टेल और एक में हेड। तो NS बराबर हो जाएगा मेरा 4। और दो टेल आने की प्रायिकता, तो दो टेल मेरा एक ही बार आ रहा है यहाँ और कहीं तो आ नहीं रहा, तो इसलिए NE बराबर 1 और PE जो फॉर्मूला है PE बराबर NE बटे NS। तो PE हो जाएगा PE बराबर NE बटे NS, तो NE हो जाएगा 1 और NS हो जाएगा मेरा टोटल 4। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई होगा। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हेड और एक टेल आने की प्रायिकता। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक हेड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा, तो एक हेड इसमें भी आ जा रहा है और इसमें भी आ जा रहा। तो एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक हेड, ओके दोस्तों, तो एक हेड मेरा यहाँ पर है, एक हेड यहाँ है और एक हेड यहाँ, तो टोटल हो गया मेरा 2 हेड। तो पूछा एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा मेरा NE हो जाएगा 2 और NS हो जाएगा मेरा 4। तो ये मेरा कट जाएगा, तो 1/2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम पूछ रहा कि एक टेल प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक टेल मेरा यहाँ पर हो रहा, एक टेल यहाँ भी और एक टेल यहाँ भी है, तो ये भी हो जाएगा मेरा टेल 2 और यहाँ भी NE हो जाएगा 2, तो ये भी हो जाएगा मेरा 2/4। तो ये कट जाएगा मेरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और आइए देखते हैं कि 3 सिक्कों को एक साथ यदि हम उछालते हैं तो 3 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि ठीक 2 हेड आने की, ठीक यहाँ पर ठीक 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। और तीसरा क्वेश्चन है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 सिक्का है, तो तीनों सिक्का में या तो हेड 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 आ जाए, या फिर तीनों सिक्का में टेल टेल आ जाए, या फिर तीनों सिक्का में 2 में हेड और 1 में टेल आ जाए, और फिर 2 में टेल या फिर 1 में हेड आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आ जाए, या फिर टेल हेड हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल टेल आ जाए, या फिर टेल हेड हेड आ जाए। तो टोटल NS मेरा हो जाएगा 8। और NE क्या पूछ रहा कि तीन टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 3 टेल मेरा कहाँ आ रहा, एक ही बार आ रहा है, सिर्फ यही, ठीक है। बाकी सब में तो 2-2 आ रहा, या हाँ, तो NE हो जाएगा मेरा 1 और NS तो 8 दिए हैं, तो NE हो जाएगा 1/8, 1/8, यही मेरा आंसर है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन में पूछा कि ठीक 2 हेड आने की प्रायिकता। तो 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें 2 हेड आ रहा है, और इसमें 2 हेड आ रहा है, और इसमें 2 हेड आ रहा है। तो टोटल मेरा कितना, 1 2 और 3 हेड आ रहा है। तो 3 लिखे, NE हो जाएगा मेरा 3 और NS तो 8 दिया ही मैं, तो 3/8, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, और तीसरा क्वेश्चन को रहा कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कम से कम 2 हेड मेरा यहाँ पर आ रहा कि एक हेड यहाँ आ रहा, 2 हेड यहाँ आ रहा, और 2 हेड यहाँ आ रहा, और 2 हेड यहाँ आ रहा, और 2 हेड इसमें आ रहा, और 2 हेड यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा 1 2 हेड 2 हेड और 2 हेड, और इसमें भी मेरा 2 हेड आ रहा कम से कम, तो 4 जगह आ रहा। तो 4 यहाँ लिखेंगे, P बराबर 4/8, ये कटने लायक है तो काट देंगे, 1/2।
ओके दोस्तों, अब यहाँ पूछ रहा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक हेड मेरा आ रहा, इसमें छोड़ के बाकी सब में एक हेड आ रहा है। ये टी 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 तीनों में टेल आ रहा था, इसमें छोड़ के बाकी सब में आ रहा था, यानी टोटल मेरा 7 हो गया। तो एन ई हो जाएगा 7 लिखे हैं पहले से, और 8, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए और समझते जाइए किस तरह से बनेगा।